Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. राहुल गांधी को एक बार मौका तो मिलना चाहिए, उसे भी तो प्राइम मिनिस्टर बना के देखना चाहिए कि वो हमने 10 साल उनके वादे झेल लिए बहुत। और राहुल गांधी जमीन से जुड़कर वोट मांग रहे हैं, मणिपुर वो जा रहे हैं, जहाँ जहाँ भी जितने भी क्राइसिस हो रहे हैं हर जगह वो जा रहा है बंदा, हर जगह अपना सपोर्ट दे रहा है, उन्हें भरोसा दिला रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन उन्हें वोट हम देंगे चाहे कोई दे ना दे। यहाँ जो वोट दिया जा रहा है वो अखिलेश जी को दिया जा रहा है, राहुल जी को दिया जा रहा है। दानिश जी जीतने के बाद चाहे फिर मत आइयो। अरे कम वक्त तो जिस गाय और गंगा पर तुम आए थे उनका तो पेट भर दो कम से कम। मोदी जी और योगी जी कसम भगवान की और गंगा की, इससे केजरीवाल से तो पाक साहब को याद नहीं अगर भाजपा में शामिल कि बीजेपी सरकार नारा लगा रही है 400 पार, मगर हमने ठानी है 400 हार। और राहुल गांधी जीतेगा जरूर, और जिस दिन राहुल गांधी जीतेगा उस दिन मेरा दिल खुश होगा अंदर से। अमरोहा से कुंवर दानिश अली के समर्थन में आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने अमरोहा में रैली की, और रैली के बाद क्या माहौल है ये आपको बताएंगे। इस वक्त हम अमरोहा में हैं। आप लोगों ने सुना राहुल गांधी को? सुना। मुझे यही बात अच्छी लगी है उनकी कि वो युवा नेता हैं और जो है वो डिक्टेटरशिप के खिलाफ है, जो मोदी तानाशाही के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ है वो। और क्या युवाओं की फीलिंग को समझते हैं वो, कौन सी फीलिंग? फीलिंग की नौकरी वोकरी के लिए, और बुड्ढों की थोड़ी समझेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट है, जवानी लेंगे नौकरी तो कोई बुढ़ाई थोड़ी लेंगे नौकरी। बेरोजगारी है, क्या कहेंगे? बेरोजगारी पर बात करेंगे। महंगाई है, बेरोजगारी है जी। आप लोग ये बताइए, आप लोग क्या कर, सभी आप लोग सभी वोटर हैं, वोट करने वाले हैं इस बार? आप लोग फर्स्ट टाइम वोटर हैं। अब तो क्या अभी तक आपने मन में कोई परसेप्शन बनाया है वोट किसे देना है? अनएम्प्लॉयमेंट के साथ मतलब खिलाफ दूंगा वोट, जो मोदी जी बिल्कुल भी वो नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है ना, तो मैं राहुल गांधी जी को वोट दूंगा। आप कह रहे हैं आप गठबंधन को वोट देंगे? इंडिया अलायंस को। बेरोजगारी से कितने लोग यहाँ तंग हैं? जो विपक्ष सब बेरोजगार हैं आप, लेकिन अभी आप लोग मार्केट में गए हैं, नौकरी ढूंढने की कोशिश की है अभी तक आपने? जब नौकरी है नहीं तो नौकरी ढूंढेंगे क्या? हाँ, नौकरी है ही नहीं तो नौकरी ढूंढेंगे नहीं नौकरी, बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो ये बताइए, ये जो विपक्ष कह रहा है, जो ये बात कह रहे हैं कि रोजगार हम देंगे, हम सत्ता में आ गए, तो आपको लगता है ये लोग जो वादा कर रहे हैं रोजगार का, राहुल गांधी जो वादा कर रहे हैं, आप इन्हें सत्ता में बिठा दे तो वो वादा पूरा होगा? आपको लगता है पूरा करेंगे? उम्मीद है इनसे पूरा करेंगे वो। देखो, वादा पूरा हो ना हो, मौका तो मिलना चाहिए उस बंदे को। राहुल गांधी को एक बार मौका तो मिलना चाहिए, उसे भी तो प्राइम मिनिस्टर बना के देखना चाहिए कि वो क्या कर सकता है हमारे लिए। मोदी जी को हमने 10 साल प्राइम मिनिस्टर बना दिया, अब मौका उसे मिलना चाहिए, राहुल गांधी को। क्यों मौका मिलना चाहिए वो बताइए? क्योंकि वो युद्ध की बात कर रहा है ना, और मोदी सरकार नहीं कर रही वो बात। हमने 10 साल उनके वादे झेल लिए बहुत, अब नहीं झेल पाएंगे? नहीं, अब नहीं झेल पाएंगे। अब नहीं झेल पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं झेल पाएंगे। उनके तो समर्थन भी ऐसे है कि हम 5000 में सिलेंडर ले लेंगे या 500 में पेट्रोल ले लेंगे, लेकिन हमारी बस की नहीं है इतने का लेना। और राहुल गांधी जमीन से जुड़कर वोट मांग रहे हैं, मणिपुर वो जा रहे हैं, जहाँ जहाँ भी जितने भी क्राइसिस हो रहे हैं हर जगह वो जा रहा है बंदा, हर जगह अपना सपोर्ट दे रहा है, उन्हें भरोसा दिला रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन उन्हें वोट हम देंगे चाहे कोई दे ना दे, हम उनके साथ हैं। और वो जो बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, आपको उसमें कुछ कन्विंसिंग लग रहा है? जब आप लोग वोट करने जाएंगे वो सब आपके दिमाग में रहेगा? बिल्कुल 100% रहेगा। हम अनएम्प्लॉयमेंट क्या कह रहे हैं? ये तो हमारे दिमाग में 5 साल से है जो क्वेश्चन आप पूछ रही हैं, हमारे दिमाग में हर वक्त यही चलता रहता है, बेरोजगारी। वही सोचकर आप वोट देंगे? बेरोजगारी वोट करेंगे वही सोच के, और लोगों से वोट डलवाएंगे हम जी। क्या कह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी से तंग आ चुके हैं। आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं आप? जी बिल्कुल, आम आदमी पार्टी के समर्थन है हम, और इंडिया गठबंधन यहाँ से एक तरफा जीत रहा है। और देश में जो जिस प्रकार का माहौल चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जुमलों की बात करती है, मुद्दों की बात नहीं करती। जब भी वो बात करते हैं मुद्दों को हटाकर बात करते हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन है वो जो है मुद्दों की बात करता है, युवाओं की बात करता है, रोजगार की बात करता है, महिलाओं के सम्मान की बात करता है। और भारतीय जनता पार्टी का जो मकसद है सिर्फ एक हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, लेकिन इंडिया गठबंधन इस तरह की कोई बात नहीं करता, ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दों की बात करता है। आपको लगता है कि विपक्ष, आप जिस गठबंधन की बात कर रहे हैं, वो जिस तरह के मुद्दों के बारे में जैसे आपने कहा बात कर रहे हैं, वो आपको मोदी सरकार के कंपैरिजन में वो बातें आपको ज़्यादा पसंद आ रही हैं? जो रोजगार की बात कर रही है आपको वो बातें ज़्यादा अच्छी लग रही हैं, वो मुद्दों की बात है? हमेशा जो है बात होनी चाहिए, मुद्दों की बात होनी चाहिए। जो ज़मीनी मुद्दे होते हैं
राशन पानी, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए जो ज़मीनी मुद्दे हैं, इन चीज़ों पे बात होनी चाहिए। दिल्ली में देखिए अरविंद केजरीवाल जी ने जो काम करके दिखाए हैं, आज उसी कामों की वजह से उनको जेल के अंदर डालने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि पूरे इंडिया गठबंधन से घबराई हुई है। अरविंद केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, तो इस प्रकार से उनको जेल में झूठे मुकदमों में, संजय सिंह को झूठे मुकदमों में डाला जेल के अंदर। तो इंडिया गठबंधन, ना ही इंडिया गठबंधन का कोई घबराने वाला है, ना ही आम आदमी पार्टी के लोग इस बात से घबराने वाले नहीं हैं। हम सड़क से लेकर संसद तक लड़ने का काम करेंगे और आने वाली 26 तारीख को अमरोहा के अंदर कुंवर दानिश अली को संसद भेजने का काम करेंगे, जहां पर वो भारतीय जनता पार्टी की आंखों में आंखें डाल के बात करने की बात करती है, वहां घबराने की बात नहीं करती। जहां लोग घबरा के भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं, वहां पर दानिश अली आंखों में आंखें डालने का बात करते हैं, अमरोहा के मुद्दों पे बात करते हैं। ये जो लोग कह रहे हैं कि दानिश अली को लेकर विरोध भी है, ऐसा कुछ है या नहीं है? आप लोग तो यहीं रहते हैं। नहीं, और भी लोग बात, मैं बताता हूँ, ये जो आप विरोध की बात करते हैं, देखिए अमरोहा में कुछ भी विरोध नहीं है। जब हल्की सी थोड़ी नाराज़गी अपनों से हो जाती है, तो वो जब टाइम आता है तो वो नाराज़गी भी अपनों से दूर हो जाती है। तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है। यहाँ पर एक तरफा वोट कुंवर दानिश अली जी को पड़ेगा, और जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो आप भी देखना अमरोहा के अंदर कुंवर दानिश अली इंशाल्लाह एक तरफा वोट से जीतकर संसद जाएंगे। और जो लोग कह रहे हैं कि भाई दानिश अली तो हमारे क्षेत्र में ही नहीं आते, हमारी बात ही नहीं सुनते, वो गायब रहते हैं, वो बात कितनी सही है? आप ये बताइए। एक मिनट, सबको मौका नहीं है। यहाँ जो वोट दिया जा रहा है वो अखिलेश जी को दिया जा रहा है, राहुल जी को दिया जा रहा है। दानिश जी जीतने के बाद चाहे फिर मत आइयो। ये लड़ाई है देश को बचाने की, ये लड़ाई क्षेत्र में आने की, नाली खड़ंजर पुल पुलिया बनाने की नहीं है। तुमने वही मुद्दा बना लिया। वो जो भाजपा का लड़ लिया वो तो आया ही नहीं बिल्कुल भी, वो तो दिल्ली में लेटा रहा। तंवर जी की बात है, तंवर कमर जी, उनका लड़का जिला पंचायत का अध्यक्ष वो भी दिल्ली में लौटा रहा है एसी के कमरे में। ऐसे कह रहे हैं दानिश को, हम तो नहीं कह रहे हैं दानिश चुनाव में भी न रहे, हम तो अखिलेश को वोट दे रहे हैं, राहुल को दे रहे हैं। दानिश जी आज ही चले जाओ यहाँ से। आप कह रहे हैं बचाने को वोट दे रहे हैं जी। हम दानिश या राहुल किसी को दे रहे हैं, हम हिंदुस्तान के संविधान बचाने को जो है वोट दे रहे हैं। हिंदुस्तान का संविधान बचेगा, आगे वोट डालने का हक रहेगा। अगर हिंदुस्तान का संविधान नहीं बचेगा तो वोट डालने का भी हक नहीं रहने का, फिर क्या कुंवर दानिश और क्या नाम है किसी भी चीज का। और जो आप बात कह रहे थे, आपका कहने का मतलब ये है कि कैंडिडेट कोई भी होता, उम्मीदवार कोई भी होता, आप गठबंधन को ही वोट देते हैं? आप ये गठबंधन को देते। सुने, देखो एक बात सुनो, यहाँ किसान को बचाने के लिए लड़ाई है, यहाँ नौजवान को बचाने के लिए लड़ाई है, यहाँ महिलाओं की इज्जत को बचाने के लिए लड़ाई है, यहाँ देश को बचाने के लिए लड़ाई है। यहाँ लड़ाई मंदिर मस्जिद की नहीं है, यहाँ लड़ाई गीता कुरान की नहीं है, यहाँ लड़ाई पाकिस्तान की और कश्मीर की नहीं है, यहाँ लड़ाई 3 तलाक और 370 की नहीं है। वो मामले हैं, उन पर भी बहस होनी चाहिए। मगर मैं कहता हूँ, अगर आप 370 की बात करते तो चंदा चोरी की बात क्यों नहीं करते? तुमने गो कत्ल खान जो सल्टन हाउस है, गो जिसमें गाय को कत्ले होती है, उनसे भी तुमने चंदा लिया। कभी किसी मीडिया वाले ने उनसे बात नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि मैं शुक्रिया अदा करता हूं सोशल मीडिया के चैनलों का, जो देश को आवाज़ दे रहे हैं, देश की बात बता रहे हैं। और जो नेशनल चैनल है वे गुलाम बने बैठे हुए, जो देश का चौथा स्टम्प होता है। हम शुक्रगुजार हैं आप लोगों के कि आप हमारी बात बता रहे हैं। और अब देश में जो ना, देश को आज़ाद कराने की जो लड़ाई शुरू हुई थी ना, अंग्रेजों ने एक चाल चली थी, काश तौर पर गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी लगा दी थी, ताकि वो मुंह से तोड़ा जाता था, ताकि मुसलमान और हिंदू इससे पीछे हट जाए। मगर हिंदू और मुसलमान ने वो धर्म की परवाह न करते हुए उस काश्तूर को अपने मुंह में लेकर और अंग्रेजों को भगाने का काम किया था। तुम कितनी साजिश कर लियो मंदिर मस्जिद की, गीता कुरान की, कब्रिस्तान और पाकिस्तान की, ये हिंदू मुस्लिम तुम्हारे चक्कर में नहीं आएगा। अब इस देश को बचा कर रहेगा। ये देश अशफाक उल्लाह खां का है, सरदार भगत सिंह का है, मंगल पांडे का है, वीर अब्दुल हमीद का है। ये देश राजा सूरजमल का है। ये देश गोडसे का या ना तो गोडसे के मानने वालों का नहीं है। आप लोग ये बताइए कि हम इतनी बातचीत कर रहे हैं, मोदी सरकार के काम के बारे में आप क्या कहेंगे? आपने 10 साल मौका दिया है सरकार को, वो भी भारी बहुमत के साथ मौका दिया है। इस बार क्या होने वाला है ये मुझे बताइए, और आप लोग खुश हैं कि नहीं ये बताइए। देखो, नौजवानों ने कहा हमारा कारोबार दो, तो मोदी जी ने कहा 370। महिलाओं ने कहा हमारा सम्मान दो, महिलाओं ने कहा हमारी इज्जत बचाओ, तो मोदी जी ने कहा 3 तलाक हटाई। किसानों ने कहा हमारी फसल का दाम दो, तो उन्होंने कहा पाकिस्तान। और व्यापारियों ने कहा हमारा व्यापार दो, तुमने GST लगा दी, तो उन्होंने कहा मंदिर बना दिया।
मंदिर का तुम्हारे बाप ने बनाया। मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना है, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है। और अफसोस कोई मीडिया इस बात को नहीं कहती। यूँ कह मैं भाजपा ने मंदिर बनाया, वे भी कह रहे हैं मंदिर उनके बाप ने बनाया। मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, मेरे देश का जो सर्वोच्च कोर्ट है उसने बनाया, उनके कानून। मगर इन्होंने एक काम किया है, इन्होंने राजनीति उस मंदिर को भी नहीं बख्शा। वहाँ राजनीति की जो हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के 4 शक्राचार्य होते हैं वो मंदिर का उद्घाटन करते हैं, वहाँ वे नहीं। एक अगली बात बता दूं, ये गंगा के नाम पाए थे, ये गाय के नाम पर आए थे। गंगा यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है, चल कर देखो गंगा की क्या हालत है, गंदी है गंगा। और गौशाला को जाकर देख लो, गौशाला में गाय भूखी मर रही हैं, प्यासी मर रही हैं, कीड़े से मर रही हैं। और 33 रुपए में, गारंटी से कह रही हूँ, नोट कर लेना, 33 रुपए गाय की खुराक। तुम्हारा मोबाइल तो 2000 में रिचार्ज हो रहा, महीने का जो 500 रुपए की स्कीम चल रही 2000 ले रहे, और 33 रुपए में बकरी नहीं छकती, तुम 33 रुपए में बकरी का चारा दे रहे। अरे कमबख्तो, जिस गाय और गंगा पर तुम आए थे उनका तो पेट भर दो कम से कम। और मैं आपसे भी और जो मेरी बात सुन रहे हैं उन तमाम चैनलों से कहूंगा, अगर ये किसान का बेटा और इस देश का बेटा, स्वतंत्र सेनानी का पोता अगर गलत कह रहा है तो एक बार कैमरा लेकर गांव के गौशाला मोड़ चले जाओ। जो आपने राम मंदिर को लेकर बात कही, आपको लगता है कि तमाम लोग जो इससे प्रभावित हैं कि राम मंदिर बना है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है, आपको लगता है कि वो मुद्दा रहेगा जब लोग वोट देने जाएंगे? वो सोचेंगे, जैसे ये जनाब कह रहे थे, हम सोचेंगे कि रोजगार हमको मिला या नहीं। आपको लगता है कि ये मुद्दा रहेगा? कोई मुद्दा नहीं। देखिए मैम, मस्जिद मंदिर वो जो है वो अलग मुद्दा है, वो एक आस्था का मुद्दा है। लेकिन जो है जब चुनाव मुद्दे का नाम है, धर्म का नाम नहीं। चुनाव को धर्म के बीच में लाने का बिल्कुल भी नहीं है। हम जो वोट करेंगे, नौजवान जो वोट करेगा, और आप वोट मांग रहे हैं तो काम के दम पे मांगेंगे। आपने 10 साल आपको दे दिए, आपने क्या क्या काम कराया, आप काम देखिए। प्रधानमंत्री जी अमरो आए थे मंदिर पे, मस्जिद पे, इसी पे ही वो हमेशा बात करते हैं, कभी रोजगार पे। आपको लगता है कि कल प्रधानमंत्री अमरोहा आए, उन्होंने मोहम्मद शमी का जिक्र किया, आपको लगता है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक को अपने साथ रखने के लिए किया? ऐसा लगता है आप लोगों को? ऐसा लगता है क्या? उसी मोहम्मद शमी को कह रहे थे ना, जिससे पाकिस्तान में कैच छूट गए रंगमंडी के खिलाफ, क्या कहा था? मैं कहना नहीं चाहने का, उसी मोहम्मद शमी को। इतने बड़े लालची और स्वार्थी है ये, आज मोहम्मद शमी का नाम ले रहे हैं। और जब से कहाँ गए थे? आप कोई बेवकूफ नहीं बनने का, आप बेवकूफ बनाना चाहिए। अब तो देखो वो यहाँ से बता गए कि मैं ढोलक बजाऊंगा, यहाँ से अमरोहा से ढोलक बजानी शुरू हो गई और चुनाव के बाद वो ढोलक ही बजाने का काम करेंगे। ढोलक उनको लग गया है कि मुझे आगे वो ढोलक बजानी, तो उन्होंने काम शुरू कर दिया। वो तो देखिए 400 की 400 हारेंगे। ये मैंने क्या कहा तुमसे? अब ये नौजवान पढ़ा लिखा हो गया, देखो गफलत में आदमी हो जाता। नशा किसी भी चीज का हो ज्यादा दिन नहीं रह सकता, नशा हमेशा कभी किसी चीज का नहीं रहता। ये दुनिया सब कुछ समझ गई है। हमें चाहिए अपनी फसल का दाम, हमें चाहिए पढ़े लिखों को रोजगार, हमें चाहिए महंगाई से छुटकारा। 300 420 का जब सिलेंडर हुआ था इन्होंने कितने हंगामे करे, आज 1100 का क्यों नहीं बोल रहे? क्यों नहीं बोल रहे? आज ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं। अगर कोई भ्रष्टाचार इनके यहाँ चला जाता तो वो हो जाता पाक साफ, वॉशिंग वाटर में घुलकर उनकी मशीन में। और जो इनकी तरफ नहीं जाता, मैं तो कहूँ केजरीवाल भी भाजपा ज्वाइन कर लेते थे, जेल में ना भेजते। कहते हैं साफ है ये, कहते हैं मोदी जी और योगी जी और कसम भगवान की और गंगा की, इससे केजरीवाल से तो पाक साफ कोई आदमी नहीं अगर भाजपा में शामिल हो। ये चल रहा है। आपको ये लगता है जो विपक्ष कहता है कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके एक्शन जो है वो विपक्षी नेताओं पर लिया जा रहा है, वो बात आपको सही लगती है? सही नहीं है, 150%, 99 नहीं 150%। अगर ये सुनियो मेरी बात, ये ईडी सीडी और सीबीआई रीबीआई सबको हटा ले, जय जवान जय किसान का देश था और रहेगा। इन बेईमानों ने ऐसी साजिश रची जो जवान और किसान देश का था। एक तरफ किसान खड़ा और जवान उसके सामने बंदूक तानने खड़ा। देखा नहीं आपने अपनी दिल्ली के अंदर? पाकिस्तान के बॉर्डर पर जहां बंदूक होनी चाहिए थी, चीन पे होनी चाहिए थी, जहां दुश्मन देश पे होनी चाहिए थी, वो जवान आज किसान, वो भी हमारे बेटे हैं, वे भी हमारे भाई है। यानी कि भाई के सामने बंदूक लेकर खड़ा कर दिया। ऐसी साजिश रच दी है। 130 करोड़ हमारा परिवार है, लेकिन वही परिवार का सदस्य, वही किसान जब अपना हक लेने के लिए जाते हैं तो सड़क पर कीलें गाड़ दी जाती हैं और ऐसे रोड जाम कर दिया जाता है जैसे कोई दुश्मन आ रहा है सामने से। तो देखिए ये भारतीय जनता पार्टी की ये पॉलिसी है। देखिए कुल मिलाकर आप ये बताइए कि 10 साल में जो भी आपने काम देखा या 5 साल के पिछले काम मोदी सरकार के देखे, उससे आप खुश हैं या नहीं? आपने काफी बात की, मैं और लोगों से भी बात करूंगी। आप लोगों को क्या लगता है? जी मैम, हम तो ये चाहते हैं बिल्कुल खुशहाली हो। मेहनत मजदूरी करने वाला जो आदमी है यहाँ बिल्कुल खुशहाल नहीं है, यहाँ खुशहाल नहीं है मेहनत मजदूरी करने वाला।
यहाँ तो जो कारोबार होते हैं यहाँ वो ठप कर दिए गए। महंगाई इतनी ऊपर पहुँच चुकी है, हद से ज़्यादा महंगाई तो कदम चूम रही है और आदमी नीचे को जा रही है। कहाँ से लाए खाने को, कोई नहीं सोच रहा इस बारे में। बस सिर्फ हमारा दावा ये है, हम तो कांग्रेस को जिता के लेके जाएंगे संसद, उससे महंगाई कम करवाएंगे। ढोल बजवा देंगे कांग्रेस जिस दिन जीत जाएगी। राहुल गांधी के बारे में आप लोगों का क्या कहना है? प्रचार करने आए हैं कुंवर दानिश अली का। राहुल गांधी देश के युवा की फिक्र करते हैं, देश के युवा को रोजगार देने की बात करते हैं, देश के युवाओं को, उनके समाज को सुधारने की बात करते हैं, वो सांप्रदायिक सद्भाव को बनाने की बात करते हैं। और जो आप ये बताइए, जो उनका अंदाज है, जो मुद्दे है, जो ढंग है, वो आपको पसंद है कि नहीं पसंद? बिल्कुल पसंद है। सारे नौजवानों को राहुल गांधी पसंद है, क्योंकि राहुल गांधी समाज की बात करते हैं, सर्व समाज की बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं, पढ़ाई की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, और हर गरीब से लेके गरीब की बात करते हैं, और हर व्यक्ति की, हर समाज की खुशी के साथ बात करते हैं। किसी को लड़वाने की बात नहीं करते, वो मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, और महिलाओं की जो आबरू की बात करते हैं। राहुल गांधी जो हैं वो देश की बात करते हैं। आप लोगों को भी ऐसा ही लगता है जो राहुल गांधी के बारे में कह रहे हैं? आपको भी ऐसा लगता है? बिल्कुल ऐसा लगता है, बिल्कुल ऐसी लगता है। मेरी बीजेपी सरकार से एक दरखास्त और है कि बीजेपी सरकार नारा लगा रही है 400 पार, मगर हमने ठानी है 400 हार। हम बीजेपी सरकार को 400 हार दिखाएंगे और संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर कुंवर दानिश अली को 1 लाख वोटों से जिताकर भेजेंगे। कितने वोटों से? 1 लाख वोटों से हम कांग्रेस के प्रत्याशी कुंवर दानिश अली को संसद भिजवाएंगे। कोई नाराजगी नहीं है ना दानिश अली को लेकर? कोई नाराजगी नहीं, कोई नहीं। हमारे तो जो कमाल अख्तर है ना, पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर, वो अपनी सीट ये वाली निकाल के देंगे अखिलेश यादव को। दानिश अली जीतेंगे, हम निकलवाएंगे कमाल अख्तर पूरी जब लग गए ना। अच्छा, आप ये बताइए कि जब आप लोग वोट करने जाएंगे, जब आप 26 तारीख को वोट करने जाएंगे, क्या सांसद को दिमाग में रखने वाले हैं या फिर जो बड़ा चेहरा है, जैसे आप कह रहे राहुल है, अखिलेश है, वो दिमाग में रखने वाले? राहुल और अखिलेश और कमाल अख्तर, उसको दिमाग में रखते हैं हम तो अपने। हमारा दिमाग कमाल अख्तर पे है, जहां उन्होंने कह दिया हम वहां जाएंगे। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? हमारा मतलब कमाल अख्तर तक था, अब गठबंधन हो गया राहुल गांधी, कमाल अख्तर और अखिलेश यादव है। कमाल अख्तरवादी, समाजवादी, कमाल अख्तर, अखिलेश यादव और राहुल गांधी। हमारे गांव का है कमाल अख्तर उजारी। राहुल गांधी में कितना दम लगता है आप लोगों को? बहुत दम है, बहुत ज्यादा दम है, बहुत दम है। हाँ, कितना दम लगता है? क्या कह रहे हैं आप? एजुकेटेड हैं, बहुत अच्छी सोच लेके चल रहे हैं, बहुत आगे तेज से, और देश को आगे बढ़ाने वाले, झूठ नहीं बोलते। मोदी जी आते हैं, झूठ बोल के चले जाते हैं, और इतने झूठों से बोले हैं कि झूठों से तंग आ चुके हैं हम उनके झूठों। तंग आके तब हमने हमेशा बीजेपी को वोट दिए। 10 साल से मोदी जी को जिता रहे हैं, अब आने के बदला के झूठ 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 सुन के तंग आ चुके हैं। आप लोगों को भी लगता है जो ये कह रहे हैं कि देश को विकल्प चाहिए, इस बार मौका किसी और को देंगे? का मौका दूसरे और को चाहिए। हम 10 साल से मोदी जी को देखते आ रहे हैं, हमें कोई बदलाव नहीं मिला, पढ़ाई के बाद भी कोई रोजगार नहीं मिला। हम चाहते हैं कि बदलाव होए, इंडिया गठबंधन की सरकार बने, जैसे कि हमारे भाई राहुल गांधी ने किया है। रोजगार मिलेगा, अग्निवीर खत्म करी जाएगी। जितने भी भाई मेरे फौज की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए अग्निवीर खत्म करके दोबारा उनको ऐसी भर्ती मिलेगी जैसे पहले मिलती थी। इन्होंने अग्निपथ की बात की, एक मिनट, इन्होंने अग्निपथ की बात की। आप में से कितने लोग हैं जो अग्निपथ योजना के बारे में जानते हैं और आपको उसका विरोध है? अग्निवीर में इन्होंने क्या 5 साल के लिए फौज में रखा जाएगा। अब आप बताएं, कोई किसी को नौकरी पर रख ले, 5 साल में वो काम सीखेगा या फिर उसको हटा दिया जाएगा जब तक सीखेगा वो काम? उसके बाद जब आप लोगों को भी विरोध है अग्निपथ योजना का? आप लोगों को पता है योजना के बारे में सब? अग्निवीर के बाद ये है, अब क्या कर लेंगे? 5 साल की योजना, 4 साल की शादी हो जाएगी, शादी के बाद बच्चे होंगे, बच्चों का खर्चा तक का चलेगा नहीं। पढ़ाई नहीं, एजुकेशन इतनी महंगी हो चुकी है कि CBSE में पढ़ा नहीं सकते बच्चों को। आप ये बताइए कि मान लीजिए कि जो इंडिया अलायंस की सरकार है वो आ जाए, तो ऐसा क्या बड़े बदलाव वो कर देगी? आपको भरोसा है कि ऐसे बड़े बदलाव हो जाएंगे जो आपको चाहिए? बदलाव जो मैडम अभी बताया, राहुल गांधी जी ने नई स्पीच दी है, जैसे कि नई योजनाएं हैं, बहुत सारी योजनाओं का अभी अनाउंसमेंट किया है, और उसमें जैसे युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, उनके लिए योजनाएं, 30 लाख नौकरियां हैं। आप लोग को लगता है कि युवाओं के लिए राहुल गांधी सोचते हैं या उनकी मैनिफेस्टो में वैसी बातें शामिल की हुई हैं? बिल्कुल मैडम,
उनकी हर बात में सच्चाई नज़र आती है, उनकी हर बात सच है, क्योंकि उन्होंने नीचे किसान के हाथ मुंजी लगा के खेतों में उपजाऊ ज़मीनों को देख कर नीचे ज़मीन से उठे हुए हैं, वो ज़मीन से देखा है उन्होंने 5-10 साल के अंदर, और बहुत कुछ देखने के बाद जब निर्णय लिए हैं, जब वो लिए। आप लोग सहमत हैं इस बात से जो राहुल गांधी को लेकर ये बात कह रहे हैं, उससे सहमत हैं? वैसे राहुल गांधी जी बहुत बढ़िया हैं, हम उनको ही वोट देंगे पंजे को, बस इतना ही कहेंगे। गठबंधन को वोट देंगे? बिल्कुल देंगे, चाहे उम्मीदवार कोई भी उतरे, वोट गठबंधन जाएगा, दानिश अली को जाएगा वोट हमारा। जी दानिश अली को जा रहा है और गठबंधन को वोट जा रहा है यहाँ से ज़्यादा, और विकास भी हमारा दानिश अली ने कराया, ऐसा नहीं करा, लेकिन बस सेंटर में सरकार नहीं थी, हमारी सरकार आ जाएगी तो विकास भी अच्छा हो जाएगा। यहाँ पानी की भराव की समस्या है, कि नौकरी की समस्या है, यहाँ पे सारा जितनी जनता अमर होगी वो सब बैठे रक्षा पा चुकी है, जाम लगने की समस्या है, यहाँ पे हद से ज़्यादा बिगड़ चुकी है, यहाँ पे हालात बिगड़ चुके हैं। तो हम चाहते हैं आपके बदलाव हो और गठबंधन ऐसे सरकार गठबंधन आएगा तो विकास होगा, हमें ऐसा लगता है, और आने भी चाहिए। 10 साल मोदी जी को देखा हमने, कुछ भी विकास नहीं हुआ हमारा, बोलते हैं झूठे वादे करते हैं, सिर्फ झूठे लाभ होगा, कुछ नहीं उनका। लेकिन ये जो आएंगे, हम बदलाव चाहते हैं अमरोह के विकास के लिए, हम वोट डालें अमरोह के विकास के लिए कि हमारा अमरोह का सड़कें बने, अमरोह में रोजगार हो, जितने भी बैठे रक्षा चल रहा है ये सब काम हो। तो उम्मीद इस बार दानिश अली पर आपने टिकाई हुई, और बड़े चेहरे आप कह रहे हैं राहुल गांधी और अखिलेश यादव के यहाँ आने से कोई फर्क पड़ता है आपको? बहुत मैम फर्क पड़ता है। क्या कह रहे हैं? जी बहुत फर्क पड़ेगा राहुल गांधी के और अखिलेश के आने से। यहाँ सारी जनता एक साइड हो जाएगी, एक रात का इलेक्शन है, यहाँ पर बीजेपी को बहुत भारी नुकसान है, यहाँ से उसकी सीट नहीं आएगी, और दानिश अली हमारे 2 लाख वोटों से जीत के जा रहा है। जो कह रहे हैं कि 400 पार हो जाएगा एनडीए का, वो लगता है आपको? नहीं मैम ये तो कुछ भी कह सकते हैं, ये कुछ भी कह सकते हैं, इनके बातों में कुछ नहीं आना, हमें इनके बातों में नहीं आना, हमें सिर्फ अपनी सरकार लानी है, हमें कुछ नहीं लाना, हमें सिर्फ अपनी सरकार लानी है, और हम अपनी सरकार ला के दे रहे हैं। 400 भी इनकी। आप इधर आइए जरा, कहाँ वोट करके आए हैं? जिला बिजनौर नजीबाबाद में। यहाँ पे जिला बिजनौर में। बिजनौर में वोट कहाँ गया आपका, बताना चाहते हैं? गठबंधन के प्रत्याशी मनोज कुमार जज साहब को, और इंशाल्लाह 8 सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगा, 8 इंशाल्लाह। यहाँ पर तमाम लोगों से हम बात कर रहे थे, कहिए। मैं मेरा पहला वोट है, मैं पहला वोट जो है राहुल गांधी को देना चाहता हूँ, अपना पहला वोट। और क्या नाम है? फर्स्ट टाइम वोटर है? हाँ, पहला वोट है जिंदगी में। पक्का सोच लिया है पहला वोट राहुल गांधी को ही जाएगा। और ये बहुत से लोग ये सोच रहा है राहुल गांधी की बिकी भी, बहुत से लोग ये सोच रहा है राहुल गांधी की बिकी हुई टीम है। राहुल गांधी की बिकी हुई टीम नहीं है, राहुल गांधी ने दिल से जीता अपनी टीम को, इसको, और राहुल गांधी जीतेगा जरूर। और जिस दिन राहुल गांधी जीतेगा उस दिन मेरा दिल खुश होगा अंदर से। बात कर रहे थे राहुल गांधी और अखिलेश यादव की रैली जो कुंवर दानिश अली के समर्थन में हो रही है, वहाँ लोगों का क्या मिजाज है, अमरोहा के लोग क्या सोचते हैं, इसके बारे में हमने बात की। आपका इस पर क्या कहना है? आप कमेंट्स पर लिखकर अपनी राय जरूर बताइए, और देखते रहिए कैमरा पर्सन कोयल के साथ निधि तनेजा।